टाइम की पंक्चुअलिटी के ऊपर, पंक्चुअलिटी उन्होंने उसी वक्त से स्टार्ट कर दी और जमात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज तक उस पर अमल हो रहा है। हाँ, ये जो मजलिसों में और शादियों में जो पंक्चुअलिटी नहीं होती है, इस पे तो सेमिनार वगैरह कराने के बाद उसके फॉलोअप के तौर पे और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जमात के 4 आदमी उठ के चले भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ये तो सबने उठ के बाइकआउट करने वाली एक स्कीम तैयार की जाए कि जहां पे भी टाइम पे नहीं होगा सब लोग उठ के चले जाएंगे, तो फिर ये 1-2 केस के बाद तो फौरन सही हो जाएगा। जहां तक ये मैं इसका तरीका कार का मालूम कर रहा हूं, तो इसका एक तरीका ये भी है कि हमारे उलमा, हमारे जाकिरीन जो ये 2 महीना 9 दिन जो मिंबर पे से मतलब मजलिस वगैरह पढ़ते हैं, उनको मौका मिलता है, वहां से ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करें कि ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। मुझे याद है अल्लामा ज़ीशान हैदर जव्वादी साहब ने अपने कुरान की तफसीर के प्रीफेस में लिखा है कि हम लोग कितना शादी के लिए लेट होने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। उसकी कैलकुलेशन मुझे याद है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई थी कि हम लोग कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने आप के साथ। लिहाजा इसके अंदर सबने मिल के काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम सर, अली नाम है मेरा एक सवाल था कि एज ए जीएस आप लोग जनरल सेक्रेटरी, ऑनरी सेक्रेटरी, व्हाटएवर, आप लोग एज ए सेक्रेटरी वुड बी रिप्रेजेंटिंग ऑफिस बेयरर्स, आप लोग ऑफिस में डायरेक्टली सिट इन करेंगे। आप लोग जब जनरल पब्लिक से मिलते हैं, मिलने के लिए बैठेंगे, जब करेंगे, तो उसमें आप लोग का एग्रेशन बहुत ज़्यादा सुना गया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है इस बारे में। आई एम अ लर्नर येट, आई एम स्टिल लर्निंग, और उसमें अग्रेशन के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। आप दोनों से मैं सवाल करूँगा। और आज खासतौर से एक इंसिडेंट सुना गया जो कि एक कॉर्नर मीटिंग में पेश आया जहाँ पे टेबल्स बैंग हुए। ये मैंने सुना, मैंने इसको देखा नहीं, मुझे नहीं पता कि किस पार्टी की कॉर्नर मीटिंग थी ये। तो काइंडली मैं महबूब साहब आपसे और अशरफ साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग लोगों को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप लोग ऑफिस बेयरर्स बनने के बाद कैसे बर्दाश्त करेंगे? अशरफ साहब आपसे सवाल किया गया। ये सवाल सीधा मुझसे है, आपसे नहीं है क़िबला। आज की कॉर्नर मीटिंग में हमने कुछ अपने नाम से धब्बे और इल्ज़ामात हटाने के लिए हमने ज़रूर गुस्से का इजहार किया। इसलिए हमसे लोग खाइफ हैं कि हम नारा लगा रहे हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी ख़त्म करने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैनल आ रहा है, लर्नेड पैनल है, इसके आने से भी इंडिस्पेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, हमारे आने से भी इंडिस्पेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग जो न ही में है और न शी में है, इस वक्त कौम ने जिन्हें रद्द कर दिया है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है और नेगेटिव ईमेल्स, नेगेटिव एसएमएसेस, नेगेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। न सिर्फ मुझे बल्कि मोहसिन दर्सी साहब को और महबूब मर्चेंट साहब को भी बड़ी सख्ती से इन लोगों से निपटने की ज़रूरत है विद आयरन हैंड, एंड वी हैव टू बी एग्रेसिव विद ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। जी महबूब साहब। यस, बिल्कुल मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ एंड वी शुड यूनाइटेड टू सी ऑल दिस थिंग्स कि हमें से कैसे ख़त्म किया जाए। बड़ी मुश्किल से शहीद हमीद अली भोजानी के बाद ये कल्चर ख़त्म हुआ था जो तकरीबन 3 साल से दोबारा से वापस आया है, और हमारे बारे में बहुत सारी बातें गलत किस्म की बेनामी पैम्फलेट से करी हैं, तो उसको हमें वाकई में लड़ना चाहिए। उस पर लोगों को तकलीफ हो रही है कि हमारे ऑफिस की ओपनिंग पे दर्सी साहब आए। अब आज के बाद मजीद तकलीफ होगी कि हमारे 2 सुदूर आपस में मिले हैं, तो ये नेगेटिव प्रोपेगेशन बढ़ जाएगा। मेरी कौम से अपील है, खुदारा उन पे मत जाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और महबूब मर्चेंट साहब और अशरफ हैदरी साहब, आप अपनी जगह पर तशरीफ ले जाइए। कह दिया तशरीफ ले जाइए। निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े अबे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमेंट्स। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप तमाम अफराद का यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी ये कोशिश देखी कि हम अपनी कौम को यूनाइट करने के लिए इस किस्म की एक प्रोग्राम्स को मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं, और वेरी सून आप ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। उलमा हज़रात यहाँ मौजूद है, वकला हज़रात मौजूद है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं।
मैं यकीनन उनसे ये चाहूँगा फीडबैक कि वो मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं खुद एक एज ए यंगस्टर आप लोगों से सिर्फ एक अपील कर सकता हूं कि आप लोग हमें गाइड करें ताकि हम मजीद इस तरह के बेहतर से बेहतर काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।